प्राइम समाचार टुडे, सच कहने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे। आज हम बैठे हैं सनबीम ऑडिटोरियम हॉल में। जिस तरह आज के परिवेश में शिक्षा को लोग कुछ संस्थानों द्वारा व्यावसायिक बना दिया गया है, तो वहीं कुछ संस्थान शिक्षा को लेके, बच्चों को कैरियर को लेके आज भी कुछ अनोखे कार्य कर रहे हैं। सनबीम स्कूल द्वारा मेधा स्कॉलरशिप कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके थ्रू गरीब बच्चों को, जो मेधावी बच्चे हैं, उस एग्जाम के थ्रू उन बुलंदियों पे पहुंच सकते हैं जिसकी परिकल्पना ना बच्चे किए होंगे, ना ही उनके गार्जियन किए होंगे। तो आइए हम जानने का आज प्रयास करते हैं कि ये मेधा स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है। समाचार टुडे मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये सनबीम स्कूल्स की तरफ से जो मेधा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है, किस तरह से मेधावी बच्चों के लिए लाभ पहुंचाएगा और गार्जियंस के लिए इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं। जी, तो मेधा जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है वो सनबीम मुगलसराय का एक बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव है, जिसमें हम क्लास 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम में जो बच्चे अपीयर होते हैं हर साल, उनके क्लास 11th के एडमिशन के लिए ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। इसमें सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या अन्य स्टेट बोर्ड के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें हम साइंस, जिसमें पीसीएम पीसीबी दोनों स्ट्रीम सम्मिलित है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, ये तीनों स्ट्रीम लेके जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। जो मेधावी छात्र है, अगर वो ऐसे आय वर्ग से आते हैं जिनके यहाँ गार्जियन हमारे स्कूल के फीस को या एक अच्छे स्कूल में बेसिक जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए मेधा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। क्योंकि इसके तहत जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं, उन एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट फीस पे भी 100%, 50% और 25% स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। जिसका मतलब 2 साल यानी कि 11th और क्लास 12th, ये दोनों साल की पढ़ाई बच्चे का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो अगर बच्चा पढ़ने में तेज़ है, मेधावी है और कुछ अच्छा करना चाहता है अपने जीवन में, आर्थिक कोई बाधा उसके रास्ते में बाधा ना बन सके, इसी के लिए मेधा एक हमारा बहुत छोटा सा प्रयास है। पिछले यूपी बोर्ड के एग्जाम से बीएससी बोर्ड के एग्जाम में जिला टॉपर में सनबीम के बहुत सारे बच्चे रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये अच्छी शिक्षा की तरफ जो है कि आपके संस्थान को प्रदर्शित करता है कि कहीं न कहीं इस संस्थान से अगर बच्चे जिला टॉप किए हैं तो बच्चों को निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें और शिक्षा के साथ मिली होंगी। इस पर क्या कहना है आपका? जी, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि पिछले 8 साल से लगातार सनबीम मुगलसराय जिला टॉपर्स देते आए हैं, क्लास 10th और क्लास 12 दोनों बोर्ड एग्जाम में। अभी पिछले साल भी हमारे यहाँ से 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स जो थे वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हैं। और इसके अलावा 1 से लेके 12वीं रैंक तक जो जिला के टॉपर बच्चे थे, वो सारे ही बच्चे खुशकिस्मती से हमारे स्कूल के बच्चे थे। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस पद्धति का, ये पूरी एक पद्धति होती है और इस पद्धति में बच्चों के साथ जो काम किया जाता है वो 1 साल या 1 महीने का काम नहीं है। हमारे यहाँ बच्चों की जो ये एकेडमिक एक्सीलेंस की नींव है वो एकदम शुरुआत में ही रखी जाती है। अगर बच्चा हमारे पास क्लास 1st में आया है या क्लास 5th में आया हो या क्लास 8th में भी आया हो, उन बच्चों के साथ लगातार 24 घंटे काम होता है। और जब मैं काम कहती हूँ तो वो काम सिर्फ पढ़ाई को लेकर सीमित नहीं है। हमारे यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास पे भी पूरी ध्यान दी जाती है। बच्चों को हम कई तरह के कॉम्पिटिशन्स में, ओलंपियाड्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देते हैं और उनकी तैयारी भी कराते हैं साथ ही साथ हमारे टीचर्स। आपके संस्थान की अभी एक लड़की बिहार में पीसीएस जे में भी जो है कि हर्षिता सिंह नाम रहा जी। तो अभी जिस तरह से लोग शिक्षा को जैसे बताते हैं, समाज में एक तरह की भावना है कि जितने बड़े संस्थान हैं उतनी बड़ी उनकी फीस होती है। तो क्या ये बातें गार्जियन को एक डिमोटिवेट करती हैं या वास्तव में इसको किस नजर से आप देख रही हैं इसको आप? जी बिल्कुल। अभी अगर मैं कहूँ तो
बहुत सारी संस्थाएं जो है, शिक्षण संस्थाएं जो हमारे देश में आजकल है, जिनका उच्चतर स्तर के शिक्षा और संस्थानों में नाम गिनी जाती है, वो कमर्शियलाइज्ड हो गए हैं। वहाँ सिर्फ वही बच्चे एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी क्षमता है, जिनके पेरेंट्स के पास। तो उसी में मैं कहना चाहूँगी, सनबीम मुगलसराय एक छोटा सा प्रयास करता है उनसे थोड़ा हटके शिक्षा को उन बच्चों तक पहुँचाने का जो हो सकता है अपने पेरेंट्स के आर्थिक आय कम होने के कारण से लाभ नहीं उठा पा रहे। मेधा स्कॉलरशिप के माध्यम जी, मेधा स्कॉलरशिप के माध्यम से। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जैसे CUET का एग्ज़ाम हर साल बहुत बच्चे देते हैं 12th पास करने के बाद अच्छे कॉलेज में दाखिला के लिए, और हमने देखा है कि अगल बगल में बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स पैदा हो गए हैं जो कि 20,000, 25,000, 50,000 तक की फीस लेके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे यहाँ ये काम बिल्कुल निःशुल्क होता है। हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो 11th और 12th दोनों साल में हम उनकी तैयारी CUET की लगातार कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। और यहाँ तक कि 12th के बोर्ड एग्जाम के बाद वही बच्चे हमारे पास फिर से आते हैं, 1-2 महीने जो भी टाइम बचा रहता है हाथ में, उसमें भी हम अपने स्कूल के टीचर्स द्वारा उनकी पूरी तैयारी कराते हैं CUET एग्जाम के लिए। बाकी मैं ये भी कहना चाहूँगी, IIT JEE नीट में भी बहुत सारे कोचिंग्स आ गए हैं जो लाखों रुपए की फीस चार्ज करते हैं, जो सब बच्चों के बस में नहीं है। हमारी ये पूरी प्रयास रहती है कि हमारे जो स्कूल के अपने शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वो ही खुद स्कूल आवर्स के बाद भी कुछ जो मेधावी बच्चे जो IIT JEE का सपना देख रहे हैं या नीट का सपना देख रहे हैं और जो उस काबिल है, उनकी काबिलियत को और थोड़ा पॉलिश करने के लिए, थोड़ा तराशने के लिए हमारे टीचर भी 24 घंटे उन बच्चों के साथ लगे रहते हैं। हम स्कूल में उनको इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े सशक्त हो जाए और अपने आप से बिना किसी कोचिंग के प्रलोभन में पढ़े वो बच्चे आगे पढ़ सके और आगे जा सके। गार्जियन का अक्सर देखने को मिलता है कि जितना पैसा हम शिक्षा को लेके या उस संस्थान में जहाँ बच्चा हमारा पढ़ रहा है, जितना पैसा हम फीस देते हैं, पैसा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। सनबीम इस चीज़ों पे कहाँ कितना खरा उतर रहा है? जी, इसकी तो सबसे बड़ी गवाह आपको मिलेगी कि हमारे यहाँ अभी एडमिशन स्टार्ट हो गया है नए सेशन के लिए, और हम इस स्थिति में पहुँच चुके हैं कि हमें कई बच्चों को एडमिशन के लिए मना करना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि हमारे पास जगह नहीं है क्लासेस में। तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, और मुझे लगता है किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए इससे बड़ा पब्लिसिटी, इससे बड़ी गवाही और कुछ हो नहीं सकती है कि हमारे पास सिर्फ चंदौली जिला के नहीं, यहाँ तक कि बनारस से भी बच्चे एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। और मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऐसे बहुत बड़े ब्रांडेड स्कूल्स है जहां से पेरेंट नाखुश होकर अपने बच्चे को हमारे संस्था में डालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही रीजनेबल फीस में, जो एक प्राइवेट संस्था के लिए मिनिमम जरूरत है, उतनी फीस में हम उससे कई गुना ज्यादा फैसिलिटीज बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। मेधा स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है, रामबाण साबित होगा जो गार्जियन इकोनॉमी पावर में कमजोर हैं। ऐसे परिवार के बच्चे जो अपने आप में हुनर रखते हैं, क्षमता रखते हैं बड़ी ऊंचाइयों को पाने के लिए, उनके लिए सनबीम एक अनोखी पहल है। बिल्कुल हमारा मेधा शुरू करने का यही एक उद्देश्य था। कोविड के बाद हमने देखा कि सारे बच्चे जो है, कई बच्चे ऐसे हैं, कई पेरेंट्स ऐसे थे जो अपनी कमाई का जरिया उनका पूरी तरह से बंद हो गया, जिसकी वजह से वो बच्चों को जहां तक पढ़ाना चाह रहे थे नहीं पढ़ा पाए। ये सारी जी, तो यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्था के जो चेयर सेक्रेटरी सर हैं श्री यदुराज कनोडिया जी, जो डायरेक्टर मैम है श्वेता कनोडिया जी, उनकी एक बहुत अच्छी पहल थी ये कि शिक्षा को हम कमर्शियलाइज ना करें जहाँ तक पॉसिबल हो, और कम से कम हमारे समाज के कुछ ऐसे बच्चे जो कि मेधावी है और आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के वजह से, कमजोरी होने की वजह से जो नहीं कर पाते, उन तक हम ये सारी सुविधाएं पहुंचाएं। तो इसी के लिए मेधा पहल हुई थी, और आज भगवान की दया से और बच्चों की और गार्जियन का जो विश्वास है हमारे ऊपर, हमारे संस्था के ऊपर, उसकी वजह से मेधा एक सुपरहिट प्रोग्राम हो गया है। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आते हैं मेधा स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए। मेधा स्कॉलरशिप में के तहत जो बच्चे अभी तक चयनित हुए हैं या उन्होंने उन कोर्स को प्राप्त किया है जो अन्य संस्थानें नहीं दे रही हैं, क्या उसका रेशियो है, क्या उसका एक? जी, तो अगर मैं आपको बताऊं, हर साल हमारे यहाँ 28 से 30 बच्चे ऐसे हैं जो मेधा स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाते हैं,
और पिछले 5 सालों में आप समझ सकते हैं ये काफ़ी बड़ी संख्या हो गई है। और ये बच्चे आज देश के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस में कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। कोई IIT JEE क्रॉस करके IITs में गया हुआ है, कोई नीट में क्वालिफाई करके अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में CUET के माध्यम से गए हैं, मेधा के थ्रू होके। और यहाँ तक के अशोका यूनिवर्सिटी जो एक देश के उच्च प्राइवेट संस्था में होती है, जिसकी फीस ही हर साल 18 से 20 लाख रुपए होती है, वहाँ भी हमारे बच्चे पहुँचे मेधा के थ्रू जो आए थे हमारे पास। 100% स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिली है। इसका मतलब वो बच्चे हमारे यहाँ 11th-12th की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरह से हो रहा है संस्थान की तरफ जी। तो ये कहीं ना कहीं मेधा के थ्रू ही हमने उन बच्चों को रास्ता दिखाया, और भगवान की दया से वो बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगले 4-5 सालों में जब उनकी पढ़ाई खत्म होगी, हमें पूरा विश्वास है ये बच्चे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी मिलेगी इन बच्चों। मेधा स्कॉलरशिप के माध्यम से कौन कौन सी सुविधाएं जो आपके संस्थान से प्रोवाइड किया जा रहा है? जी, मेधा के थ्रू हम बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है उसके आधार पे 3 स्लैब में बच्चों को डिवाइड करते हैं। एक स्लैब जो सबसे अव्वल रैंक पाते हैं बच्चे, उनके लिए 100% स्कॉलरशिप है, जिसका मतलब उनकी एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और ट्रांसपोर्ट फी मिला के पूरी 100% छूट दी जाती है उनको। इसका मतलब वो बच्चे बिना एक पैसा दिए 2 साल हमारे संस्था में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है जो थोड़े कम नंबर लाते हैं बच्चे, उनके लिए 50% स्कॉलरशिप होता है। वहाँ भी इनके एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और ट्रांसपोर्ट तीनों में 50% की छूट इनको मिलती है। और आखिरी स्लैब जो है, जो थोड़े और कम नंबर लाते हैं बच्चे, उनके लिए हम 25% तक स्कॉलरशिप देते हैं एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और ट्रांसपोर्ट फीस में। इसका मतलब हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सुविधा का लाभ उठा पाए। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, टोटल 51 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप हम बच्चों में बांटते हैं, तो हर बच्चे को 2 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है इसके तहत। 51 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है जी। अगर किसी संस्थान के द्वारा अपने स्टूडेंट पे या ऐसे मेधावी बच्चों पे अगर इन्वेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय है। जी। एग्जाम जो मेधा स्कॉलरशिप का जो एग्जाम है वो किस बेस पे है, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जरा इस पे बताइए। जी, तो मेधा स्कॉलरशिप एग्जाम क्योंकि क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है जो हर साल बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो इसके एग्जाम का सिलेबस पूरी तरह से क्लास 10 के बोर्ड के साथ मैच करता है। CBSE के लिए अलग पेपर बनता है, ICSE बोर्ड के बच्चों के लिए अलग पेपर बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, हेरफेर है। और हम ये क्योंकि चारों स्ट्रीम्स के लिए खुला रखते हैं, जैसे कि PCM वाले बच्चे PCB लेना चाहते हैं, जो बच्चे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, तो इन्हीं के सब्जेक्ट के बेसिस पे ये होता है। हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए इंग्लिश का पेपर कॉमन रहता है, बाकी स्ट्रीम वाइज उनके पेपर होते हैं। जैसे साइंस वाले बच्चों के लिए जो मैथ्स लेना चाहते हैं उनके लिए होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर, साथ में इंग्लिश और एक रीजनिंग का पेपर, क्योंकि रीजनिंग भी आजकल किसी भी कंपटीशन में बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट। वैसे ही बायो के बच्चों के लिए सिर्फ मैथ्स की जगह पे बायो का पेपर होता है। ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट रहते हैं, साथ में इंग्लिश और रीजनिंग रहता है। कॉमर्स के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो 10th तक कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ते नहीं है, तो इसके लिए उनके लिए एक बेसिक मैथमेटिक्स जो क्लास 10th के लेवल का होता है वो रहता है। उसके अलावा इंग्लिश का पेपर रहता है, रीजनिंग का पेपर रहता है, इकोनॉमिक्स का पेपर रहता है, और हम एक बिजनेस, जीके और करंट अफेयर्स का पेपर लेते हैं। तो सारे जो स्ट्रीम्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसका स्टैंडर्ड क्लास 10th के हिसाब से रखा जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है। अलग अलग होते हैं। मेधा स्कॉलरशिप की जो पहल है सरबीम के द्वारा निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। यह उन बच्चों के लिए है जो चंदौली जैसे पिछड़े इलाकों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बाधाएं आ रही हैं पैसे के लिए। उन गार्जियंस के लिए भी हैं जो मीडियम वर्ग में काम करते हैं और ख्वाब रखते हुए भी अपने बच्चों को एक अच्छे शिक्षा प्रदान करने में पीछे रह जाते हैं। उनके लिए ये स्कॉलरशिप, मेधा स्कॉलरशिप बहुत बड़ा रामबाण साबित होगा। इसके लिए धन्यवाद करते हैं हम सनबीम कैंपस को, सनबीम के व्यवस्था को, यहाँ के प्रशासन को, कि निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ के बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचा। धन्यवाद।